उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने शनिवार को जिला परिषद स्थित कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे लोगों ने पानी, सड़क, रेलवे और पेंशन से जुड़ी कई समस्या उनके सामने रखी। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने उदयपुर से सूरत तक ट्रेन कनेक्टिविटी और रतलाम जाने वाली ट्रेन के समय में बदलाव की मांग का मुद्दा उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री से इस विषय पर चर्चा होने की जानकारी भी दी। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने शनिवार को जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में रेलवे, सड़क, पानी और पेंशन से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। मीडिया से बातचीत में सांसद रावत ने बताया कि उदयपुर से दक्षिणी भारत की ओर जाने वाली ट्रेन फिलहाल असारवा तक जाती है। लोगों की मांग है कि इसे कालूपुर के रास्ते सूरत तक जोड़ा जाए ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। उन्होंने कहा कि उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन का समय भी लोगों के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि यह रात करीब 1:30 बजे रवाना होती है। जो कई लोगों ने सुझाव दिया है कि इस ट्रेन का समय बदलकर शाम करीब 8 बजे किया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। सांसद ने बताया कि रेलवे ट्रैक के समानांतर स्थिति कुछ पुरानी बस्तियों के रास्ते बंद होने का मुद्दा भी सामने आया है। इसके अलावा यूडीए की सड़कों, पानी की समस्या और कुछ लोगों की रुकी हुई पेंशन जैसे मामलों को भी इनके सामने रखा गया है। सांसद रावत ने कहा कि उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक को ब्रॉडगेज से बदलने के बाद कई नई रेल सेवाएं शुरू हुई है और असरवा तक वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री से इस संबंध में चर्चा हुई है और तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद भविष्य में उदयपुर से सूरत और दक्षिणी भारत तक ट्रेन सेवा बढ़ने की संभावना है। वहीं इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और उसे अपने पुराने मूल्यों पर विचार करना चाहिए। से दक्षिणी भारत को जाने वाली जो ट्रेन है वो असारवा तक जाती है। कालूपुरा होकर कैसे उसको कनेक्ट करें सूरत को, एक तो वो विषय है। उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन रात को 1:30 बजे यहाँ से रवाना होती है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर उसको थोड़ा जल्दी कर लें तो शाम को 8 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, तो वो एक विषय आया। दूसरा, रेलवे ट्रैक के पैरेलल कुछ पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ लोग बहुत वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया, वो भी विषय है। यूडीए के रोड के विषय हैं, पानी के विषय, ये सारे विषय आए। कुछ जनता के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, किसी का पेंशन रुका हुआ है, कुछ तरह के विषय वो भी आए। ट्रेन को ले जाने का मुद्दा कई समय से उठता रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रयास करते हैं? निश्चित से आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में उदयपुर से अहमदाबाद जो ट्रैक है और वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद कुछ सेवाएं भी बनी हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वंदे भारत ट्रेन भी असारवा तक जा रही है। ये आगे जाएंगे। हमने माननीय मंत्री मोदी से आग्रह किया है। रेल मंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ में कहा है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनता जनार्दन के संदर्भ में कुछ टेक्निकल इशूज में उसको समाधान करके दक्षिण भारत में, मुझे लगता है जो वंदे भारत चल रही है वो उदयपुर से सूरत तक और दूसरी कुछ ट्रेनें हैं वो दक्षिण भारत तक जाएंगी, जिसकी पूरी संभावना बन रही है। हमने जोधपुर में एक सीन आप सभी को ध्यान में होगा, प्रेस किसी एक अखबार के दैनिक अखबार के फ्रंट पर छपा था। दंगा करने वाले लोग अशोक गहलोत साहब की सरकार के कालखंड में पुलिस को पीट रहे थे। ऐसा करौली में भी हुआ, भिलवाड़ा में भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने मूल जो भी ठीक ठाक विषय थे जो आज़ादी के कालखंड में उनके साथ में थे, उनके नेताओं में थे, वो सब छूट गए। और आज की तारीख में तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के जो सिद्धांत हैं उसके अनुरूप, और जहाँ लेफ्टिस्ट के विषय, माओइस्ट के जो विषय हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झाड़ कर देखना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम जो एमएलए हैं उनको आगे किया, उससे सीधा ही समझ में आता है कि मुस्लिम परस्त ये जो कांग्रेस है वो क्या करने जा रही है, उनका क्या मैसेज है। और बहुसंख्यक समाज इस बात को जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो विरासत के साथ विकास की भी बात करती है और साथ ही साथ सबका विकास की बात करती है, अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलती है। तो सबसे बड़े लार्ज स्केल पर जिन लोगों को कवर करती है, विकास करती है, बिना धर्म और ये देखे हुए, मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस अपने गिरबान में झांके
और देखें कि किस प्रकार से उन्होंने दंगे करवाए हैं और बहुसंख्यक समाज को हानि पहुंचाई है, ये हम समझाएं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।